प्लास्टिक के रोज़मर्रा इस्तेमाल की वजह से पैदा होने वाले मसाइल और पैदा होने वाली पोल्यूशन से मुताल्लिक़ है। ये डॉक्यूमेंट्री तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और जल्द ही मैं इसे नुमाइश के लिए पेश करूँगा। आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा है जिसको आप बार बार देखना चाहते हैं? असल में मैं ड्रामों को या फिल्मों को बार बार नहीं देखता हूँ। हाँ, ये ज़रूर करता हूँ जैसे अर्तुगरुल गाजी में किया, शूटिंग से पहले की हुई परफॉर्मेंस को लाजमी तौर पर बार बार देखता रहा। मकसद ये था कि परफॉर्मेंस में कोई कमी या गलती है तो उसे दोबारा ना दोहराऊं। मगर जब ये प्रोजेक्ट वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं बैठकर उनको नहीं देखता, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि दोबारा से इनको बैठकर देखूं। इस दौरान नए प्रोजेक्ट का हर तरह से जायज़ा लेता हूं, उनमें अपनी अदाकारी का सोचता हूं, जायज़ा लेता हूं। और लेकिन ये आपको बता दूं कि जब प्रोजेक्ट वगैरह ख़त्म हो जाए और आप उस प्रोजेक्ट को भूल चुके हों और फिर वो अचानक आपके सामने आ जाए, तो फिर जब आप उसे देखते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। आपने 6 साल अर्तुगरुल गाजी ड्रामा जो है इसमें हिस्सा लिया। हमने तकरीबन 6 साल एक साथ काम किया है और इस दौरान बिल्कुल एक टीम वर्क के तौर पर काम किया। ड्रामे की फ़ज़ा को खुशगवार बनाने के लिए बहुत काम किया। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और खुद मैंने सबको एक जगह यकजा करने और सबके साथ करीबी मरासिम कायम करने की भरपूर कोशिश की, जिसमें हम कामयाब भी रहे हैं। और इन खुशगवार ताल्लुकात के नतीजे में ड्रामे पर इसके बड़े मस्बत असरात मुरतब हुए हैं। जाहिर है इतना अरसा इकट्ठा रहने की वजह से हमारे जहनों में यादगार लम्हात मौजूद हैं। ड्रामे में लड़ाई के एक मंजर को फिल्माया जाना था और उसे एक ही शूट में मुकम्मल करना था। ये सीन लगभग 4 से 4.5 मिनट का था और अर्तुगरुल को जहर देने का एक मंजर था। इस तवील सीन में कैमरा बाहर से आते हुए खेमे के अंदर तक पहुंच रहा था और साथ ही लगी हुई आग के मंजर को भी पेश करना था। ये सब कुछ एक ही शूट में अदा किया जाना था। खेमे के अंदर 5-6 जंगजू मेरे ऊपर हमलावर होते हैं। ये तमाम मनाजिर बड़े खूबसूरत तरीके से फिल्माए जा रहे थे, लेकिन आखिरी सीन में मेरे साथ लड़ाई करने वाला अदाकार अपने सीन ही को भूल जाता है। जाहिर है पूरे सीन को एक ही शूट में फिल्माए जाने की वजह से 2-3 बार उसको फिल्माने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार मेरा ये साथी इस आखिरी सीन में मुझे देखकर हैजान खेज कैफियत में मुब्तला होकर भूल जाता, जिस पर मैं उसके पास गया और बड़े प्यार मोहब्बत से उसको उसके सीन के बारे में समझाया। बल्कि मैंने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए, तुम बहादुर हो, तुम शेर हो, तुम ये हो, तुम वो, ताकि वो हैजान खेज कैफियत से निकलकर पुरसुकून हो जाए और अपना सीन मुकम्मल करवा सके। सीन दोबारा शुरू हुआ और एकदम मुझे अपने सर पर एक शदीद वार महसूस हुआ और मैंने पूछा, क्या किया तुमने? ये कहने लगा, भाई मुझसे गलती में जल्दी से वार हो गया, लेकिन तब तक चेहरा लहूलुहान हो गया था। शूट रुक गई क्योंकि शूट का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि मैं जख्मी हो गया था। इस ड्रामे में कई ऐसे वाकयात पेश आए जिसमें एंजॉय भी किया और कहीं दुख भी, दर्द भी महसूस हुआ। अंदाजा था कि ये ड्रामा इतना मकबूल होगा, इतना मशहूर होगा? मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि जो प्रोजेक्ट हमें उस वक्त पेश किए गए उनमें ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था, क्योंकि इस ड्रामे में बहुत पाक साफ, शफाफ और गैर बनावटी प्यार मोहब्बत को पेश करने के साथ साथ मजहब और अदलो इंसाफ को बड़े खूबसूरत अंदाज से उजागर किया गया था। जालिम के आगे सर कैसे झुका दें? खुदा को क्या जवाब देंगे हम? रोज़े हश्र क्या उज़्र होगा हमारे पास? देखना यह है कि हमने अल्लाह को सफर में अपने साथ मददगार बनाया है या नहीं। अगर हाँ तो हर मंजिल आसान हो जाएगी, और अगर नहीं तो शैतान हमारे साथ मौजूद है। हमें एक दूसरे की हिम्मत बांधनी है ताकि हमारी ताकत से दुश्मन की नींदें उड़ी रहें। यह अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान है। ये ड्रामा जिस अंदाज में पेश किया गया तो हमने अपनी रूह को इसमें सुमो दिया ताकि इसमें कोई बनावट ना हो और ये मजीद कामयाब हो। जमीन और आसमान के बनाने वाले, मैं इल्तिजा करता हूँ मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दे। तू ही दोनों जहानों का मालिक है, तू ही रास्ते और मंजिल को आसान बनाने वाला है।
दुनिया भर में इतनी मकबूल